नमस्कार, फिर पैसा बोलता है, मैं आपका स्वागत है, मैं आनंद श्रीनिवासन। आज मार्केट जब खुली 120 पॉइंट तक नीचे गई थी, उसके बाद मार्केट ऊपर उठी 30 पॉइंट तक गई, जब मैं देख रहा था। लेकिन जब मैं अभी बात करने के लिए तैयार हो रहा था, 62 पॉइंट्स नीचे है, लेकिन बैंक निफ्टी उसके ऊपर 360 पॉइंट्स नेगेटिव है। मार्केट को आईटी और फार्मा की कुछ चुने मुने स्टॉक्स के उस माध्यम से ऊपर रखा है। कितने देर के लिए उतने ऊपर रखेगा मुझे पता नहीं। कल वैसा मैंने बोला वैसा ही हुआ, क्योंकि बैंक निफ्टी बहुत वीक था। 2:30 के बाद मार्केट गिर गई, लगभग 80 पॉइंट नीचे आ गई। कल रात अमेरिका में भारी गिरावट आई, 4% नैस्डैक गिरी, 2.7% S&P 500, 1.26% डाउ ने भी करेक्ट किया। टेस्ला में भारी गिरावट थी, इसीलिए हमने टेस्ला को टच नहीं किया। टेस्ला लगातार नीचे आ रही है, $800 बिलियन नीचे आ चुकी है मार्केट कैप। और भी गिर सकती है, क्योंकि दुनिया में सब जगह उनकी सेल्स हिल गई है। इलॉन मस्क की दूसरी कंपनी एक्स में भी प्रॉब्लम है। कल सेवरल आउटेजेस हुए, लोग एक्सेस नहीं कर पाए अपने अकाउंट्स। इलॉन मस्क ने कबूल किया कि उनकी जो गवर्नमेंट में रोल है, उसके कारण उनके बिजनेस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं और उनसे उधर से शॉर्ट कमिंग्स आ रहे हैं। कितना देर यह चलेगा हमें पता नहीं, लेकिन अमेरिका में टेक स्टॉक्स को कल पिटवाया। एक जमाना था जब वॉरेन बफेट ने $350 बिलियन को स्टॉक को एग्जिट किया और ट्रेशरी में डाला। लोग बफेट को मजाक उड़ा रहे थे, लेकिन लगता है बफेट ने ठीक मार्केट को देखा और लगातार गिरावट के बाद ये स्पष्ट है कि उन्होंने सही निर्णय ली थी। मार्केट में आज का बड़ा न्यूज़ इंडसइंड बैंक है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो आज मार्केट में और गिरावट की चांसेस बहुत हैं। अगर आपके पास पैसा है तो आप चाय पानी की रेंज में ही खरीदारी करें, मार्केट और नीचे जा सकती है। इंडसइंड बैंक में बड़ा डेवलपमेंट हुआ। पहले कल सुमित कतपालिया को आरबीआई ने सिर्फ 1 साल की टर्म की अनाउंसमेंट की। कल एक एनालिस्ट मीटिंग था, जहां सुमित कतपालिया ने कहा कि उनके पास एक डेरिवेटिव्स की लॉस है, जो फॉरेक्स हेजिंग के दौरान हुई है। उनकी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और आरबीआई की अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में बदलाव थी, डिफरेंस था, और लगभग 1500 करोड़ रुपया वो लॉस बुक करना चाहते हैं। ये नेटवर्थ को 2.5 to 3% तक गिराएगा। उसके बाद भी नेटवर्थ 800 के ऊपर है और ये स्टॉक डिस्काउंट में ट्रेड हो रही है। अगर आपने 1000 करोड़ का और लॉस भी लिख ली, फिर भी 780 के पास ही बैक वैल्यू आएगी, लेकिन स्टॉक उससे भी नीचे ट्रेड हो रही है। क्या आप इसको कंसिडर कर सकते हो? यही $1 million क्वेश्चन है। मेरा आंसर है, 3 चांसेस हैं। पहले, बैंक प्रमोटर्स को सुमन को बाहर निकालना चाहिए। सुमन कथपालिया बहुत दिन टिकेंगे नहीं। दूसरी बात यह है कि हिंदुजास को कॉन्फिडेंस स्टोर करने के लिए पैसा लगाना पड़ेगा। लगभग वो 300 करोड़ लगा सकते हैं, बैलेंस को रेस करना पड़ेगा। उसके बाद नया मैनेजमेंट ले आना पड़ेगा, उससे टर्न अराउंड हो सकती है। लेकिन इसके लिए सब समय लगेगा और उस टाइम टेक स्टॉक करेक्ट होती रहेगी। जब ये अनाउंसमेंट आएगा हमें पता नहीं। अगर ये दो काम उन्होंने कर लेते हैं तो स्टॉक रिवाइव हो सकती है। उनकी पुरानी ट्रैक रिकॉर्ड को देखकर हमें यकीन करना चाहिए, ये वो दोनों काम करेंगे ही करेंगे। फार्मा स्टॉक्स क्यों ऊपर हैं? फार्मा स्टॉक्स इसलिए ऊपर हैं कि सन फार्मा ने एक बड़ा एक्विजिशन अनाउंस की है। सन फार्मा ने कहा है कि वो चेक पॉइंट थेराप्यूटिक्स नाम का एक कंपनी को खरीदेंगे, जो क्लिनिकल स्टेज टेस्टिंग कर रही है सॉलिड ट्यूमर कैंसर की डिसीज को। इसे सन फार्मा $355 मिलियन में खरीदेगी और पेरेंट को भी जो ड्रग्स सेल्स होंगे उससे रॉयल्टी देंगे।
सो पर शेयर $4.10 देना पड़ेगा और बाकी का पेमेंट 70 सेंट परफॉर्मेंस के बेसिस में दिया जाएगा। तो लगभग $355 मिलियन खर्च कर उन्होंने इस एक्विजिशन को फाइनेंस की है। इस एक्विजिशन में 3080 करोड़ तक का पैसा लगा सकता है, लेकिन ये कंपनी के लिए अच्छा है और उनकी कैंसर पोर्टफोलियो को और बेहतर करता है। तो इस परचेज से सन फार्मा का मुनाफा बढ़ सकता है आने वाले क्वार्टर्स में। लेकिन इस कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भी यूएस में है, सो इसीलिए ट्रम्प का टैरिफ इसको उतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं करेगा। कल मैंने जो कहा उसे बिजनेस लाइन आर्टिकल में हेडलाइंस में आया। मैंने अनेक बार आपको कहा है कि आपकी इंश्योरेंस की पैसा और जो पैसा आप एक्टिव म्यूचुअल फंड्स में लगा रहे हैं उसे लेकर मैनेजर्स जुआ खेल रहे हैं। कल बिजनेस लाइन में वैसे ही बोला है, लेकिन जुआ का शब्द का इस्तेमाल नहीं किया है। वो बोल रहे हैं कि दे हैव कम अप शॉर्ट, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैव कम अप शॉर्ट। उन्होंने गलती कर ली। इसका मतलब क्या कह रहे हैं? क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट मेथड से पैसा लगा रहे थे मार्केट में। उन्होंने ऐसे 54 जैसे इश्यूज को इस साल में कंसिडर की थी 24 में। इसमें 78,679 करोड़ रेस किया है 54 इश्यूज से, लेकिन ये टोटल वैल्यू अब गिरकर 66,000 करोड़ हो गया है। लगभग 13,000 करोड़ रिटेल इन्वेस्टर का पैसा गबाया गया है। क्यूआईपी जिन्होंने की वो है जोमेटो, अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस, प्रेस्टीज एस्टेट्स, पंजाब नेशनल बैंक। हेडलाइंस को देखे तो 16% एग्रीगेट लॉस है, उतना नहीं लगा है, लेकिन अगर आप डिग डिग करें तो अगर 54 क्यूआईपी को कंसिडर किए, जो सारे क्यूआईपी से साल जो है उसको आपने रखा, तो सिर्फ 9 क्यूआईपीज पॉजिटिव रिटर्न्स लाए, 45 क्यूआईपीज ने लॉस दिलाया। सो उसमें सिर्फ आपको 20% का सक्सेस रेट मिला है। इसमें लॉस रेंज 3% से लेके 52% तक है। थ्रू क्यू 3 क्यूआईपीज ऐसे हैं, त्रि महानुभावुस, जिन्होंने 40% लॉस की। 11 ऐसे महानुभावु हैं जो 30 to 40% लॉस की, और 10 ऐसे महानुभाव हैं जो 20 से 30% की लॉस की, और 21 क्यूआईपी 20% लॉस की। बिगेस्ट क्यूआईपी लॉसेस अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस में 8,373 करोड़ का लॉस हुआ है। प्रेस्टीज एस्टेट्स में 5,000 करोड़ का लॉस हुआ है। समावर्धन मातरसन जिसमें 4,938 करोड़ का लॉस हुआ है। अदानी एंटरप्राइजेस में 4,200 करोड़ का लॉस। सोना बीएलडब्ल्यू में 2,400 का लॉस। तो अदानी एंटरप्राइजेस को 109 टाइम्स अर्निंग्स में दिया है, वो 25% नीचे पड़ी है। अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस को एक 123 टाइम्स अर्निंग्स में खरीदा है, लगभग 24% की लॉस है। और कंपनीज जो लॉस ज़्यादा हैं, जुपिटर वैगन्स जो रेलवे वैगन बनाती है, उन्होंने 52% की लॉस की। सीपीटी इंफ्रा प्रोजेक्ट्स जो इंफ्रास्ट्रक्चर करती है, उसका 45% लॉस है। हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी का 40.7% लॉस है। हाईटेक पाइप्स का 39% लॉस है। विश्वजीत शुगर इंडस्ट्रीज का 36.7% लॉस है। तो रिटेल में बाइंग कुछ कमी थी। क्यूआईपी लार्जली इंस्टीट्यूशंस के पास थी। उन्होंने आपके पैसा को लेकर 3 पत्ते कार्ड का गेम खेला और आपका नुकसान करवा दिया। आज मार्केट में बहुत करेक्शन हुई है, आप इससे कंसीडर कर सकते हो। कुछ अच्छे स्टॉक्स को कंसीडर भी कर सकते हो, जिसके लिए आपने सालों के लिए वेट किया है। हीरो मोटर कॉर्प मिनिस्ट्री ऑफ कंपनी अफेयर्स ने एक प्रोब की थी। उन्होंने प्रोब को देखा और फाउंड उनको बेइज्जत बारी कर दी है। तो आज के लिए इतना ही। आपने इस पॉडकास्ट को सुना, इसके लिए आपका आभारी हूँ।
अगर आपको इस वीडियो पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, इस वीडियो को अपने दोस्त और रिश्तेदार के साथ शेयर कर सकते हैं और उनको देखने की आग्रह कर सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।